हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस देखकर सेट करते हैं कि हमने कितना याद हुआ है, कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम शब्द के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कुशलता, सेकंड है क्रोध, थर्ड है पकड़ना, फोर्थ है हमारा। तो इसमें से देखिए, कुशलता है, क्रोध है, पकड़ना है, हमारा है। सोचिए कौन सा है? क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो क्रोध नहीं हो सकता। पकड़ना क्रिया है, कुशलता एक विशेषण है, एक विशेषता है और एक भाव भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बचता है हमारा शब्द। ऑल राइट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया, सेकंड वचन, थर्ड विशेषण और फोर्थ है सर्वनाम। तो आप सब जानते हैं हमारा सर्वनाम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हमारा फोर्थ आंसर जो कि बता रहा है 6 भेद है सर्वनाम के। कितने भेद हैं? 6। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? मैंने सर्वनाम की इंफॉर्मेशन के साथ आपको कुछ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कीवर्ड्स भी बताए थे। आप याद कीजिए क्या शब्द किस सर्वनाम के कीवर्ड्स में है। कुछ वर्ड्स बताए थे, आई थिंक आपको याद होगा। चलो मैं कोरिलेट करती हूँ इसके साथ कौन कौन से वर्ड थे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने। कुछ याद आया? ऑब्वियसली याद आया है आपको। तो ऑप्शंस पर चलते हैं। हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, अभी ऑप्शंस की टर्न है, देखते हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। तो सोचिए, चलो सेंटेंस बना लो। क्या क्या कर रहे हो? क्या समझ आया? इट मीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते, मैं आप ही चला जाऊंगा में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आप ही चला जाऊंगा में आप किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं आप अपने आप भी हो सकता है, आप भी हो सकता है। तो सोचिए किस प्रकार का सर्वनाम है। अपने बारे में कह रहा है, खुद के बारे में कह रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन इज निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम है? देखिए माय डियर, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। खुद के बारे में भी कहता है लेकिन उतना नहीं। ठीक है, उसमें तीनों पुरुष होने जरूरी है, इसमें सिर्फ खुद के बारे में बात हो रही है। निश्चयवाचक कुछ निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं, पास दूर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ये भी नहीं होगा। संबंध किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन बचता है और सबको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सुनिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कौन, सेकंड कोई, थर्ड ऑप्शन क्यों और फोर्थ ऑप्शन है वह। इनसे सेंटेंस बना लीजिए, सबसे इजी रहेगा आपके लिए। देखिए, कौन आया था, कौन आया था मतलब कोई फिक्स है, कोई तो आया था। जहाँ फिक्स होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ना कि अनिश्चयवाचक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, कोई। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्यों। क्यों कहा तुमने ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया? ओके, क्यों, किसी भी सवाल का तुम शोर क्यों कर रहे थे, तुम्हारी क्लास टीचर पूछती है क्यों कर रहे थे, शोर क्यों कर रहे थे, ये क्यों किया, मतलब जो फिक्स है जो आपने किया। ओके, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स हो गया तो निश्चयवाचक में चलाया जाएगा। वह मतलब कुछ तो फिक्स है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कोई आया था, अब ये तो नहीं कि भाई कोई कौन है, फिक्स तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर है। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जो सोता है सो खोता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शंस देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन आपको ऑप्शन सारे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसा मजाक कर लेता है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही होता है, सेकंड भी सही होता है और थर्ड ऑप्शन सही नहीं होता, लास्ट वाले ऑप्शन में लिख देता ए एंड बी दोनों। हम कई बच्चे फटाक से ए को देखा, टिक किया और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सचमुच जानते हुए भी गलत कर जाते हैं। चलिए देखते हैं। जो सोता है सो खोता है, मैंने आपको इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और बताए थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद आया आपको? अगर आपने वीडियो देखी है, क्लास ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको बिल्कुल याद है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक एग्जाम्पल दिया था, जो बोएगा सो पाएगा। अभी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जो सोता है सो खोता है। जो का रिलेशन सो के साथ है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। देखिए, राम सोता है राम खोता है, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक रिलेशन बता रहा है। इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि किसी पुरुष का, किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं है। निश्चयवाचक, कुछ फिक्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक, कोई किसी तरह का किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं निश्चित वस्तु स्थान का बोध कराता हूँ। मैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निश्चित वस्तु, कोई फिक्स वस्तु है, स्थान का बोध कराता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है प्रश्नवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु या स्थान, हो सकता है वह वस्तु पास हो, दूर हो, उसका बोध कराता है, उसके बारे में बताता है। तो निश्चित वस्तु के बारे में, जो फिक्स होता है, उसके बारे में बताने वाला सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हमारे और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है, तीनों पुरुष नहीं है। उन पुरुषों की डिटेल दे चुकी हूं मैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। संबंधवाचक, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं बताता। ये वाला सेंटेंस या ये वाले डेफिनेशंस, इससे कुछ नहीं पता चलता
कि किसी का किसी के साथ कोई संबंध है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। वो सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के बदले आता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। माय डियर, इसमें से आई थिंक 50% बच्चे ही कर पाएंगे, और करने वालों में मुझे लगता है आपको अपना नाम भी ऐड करना चाहिए। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वर्ड्स को घुमाया गया है सर्कल की तरह, ठीक है। सोचिए, जो व्यक्तियों के नाम के बदले आता है, सिर्फ व्यक्तियों के बारे में बताता है, किसी और के बारे में नहीं बताता। व्यक्तियों के बारे में सोचिए, वो सर्वनाम कौन सा होगा? सोचिए सोचिए, क्या वो सर्वनाम संबंधवाचक होगा? संबंध नहीं बता रहा, ये नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चय वाली तो कोई बात नहीं है, तो ये भी कट हो जाता है, क्योंकि वो तो व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा, किसी और चीज के बारे में। निजवाचक, क्या ये खुद के बारे में, अपने बारे में बोल रहा है, तो ये सर्वनाम भी नहीं होगा। तो हमारा बचता है पुरुषवाचक। और अगर जिन बच्चों को डेफिनेशंस याद हैं, जिन्होंने क्लास को अच्छे से देखा है, तो मैंने पहले ही नंबर पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल दी है। वो जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं, इसका कैसे यूज होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। समझ आ गया ना? ऐसे एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करेगा व्यक्तियों के नाम देकर। कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसको समझने की कोशिश करनी है। समझ से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप समझ लेते हैं तो सब कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएगा, उससे बाहर नहीं आता। ओके, कमरे में कौन कौन है वाक्य में सर्वनाम है। फर्स्ट ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन यह सभी। तो सबसे पहले यह सभी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तीनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तीनों कुछ अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। पहले लेते हैं निजवाचक सर्वनाम को। सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ टंग, दिस इज निजवाचक नॉट निश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में हम खुद के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे खुद के बारे में बात हो रही हो, तो ये एलिमिनेट होता है। अभी आपको दो ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। अभी आपका आंसर 50% ठीक भी हो सकता है और 100% भी ठीक हो सकता है, अगर आप कोशिश करें तो। चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है? क्या कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है और किसी का जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा बचता प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी दूसरे कॉन्सेप्ट से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। कमरे में कौन कौन है? आपकी क्लास टीचर पूछती है आपसे, रियल लाइफ से ऐड करो, अब थोड़ा अच्छे से समझोगे। क्लास टीचर पूछती है, आप सोचिए आपको आपकी क्लास टीचर में आपको आपकी क्लास टीचर ग्राउंड में मिलती है। हो सकता है वो किसी काम से गई हो, आपसे ही मिलने गई हो, या कैंटीन पर मिलती है। तो क्लास टीचर कहती है कमरे में कौन कौन है। अभी हो सकता है क्लास टीचर की तो ड्यूटी हो, उनका लेक्चर हो, तो आप बताते हैं कि मैम ये है, वो है, वो है, वो है, ये भी है, वो भी है, वो रूम में नहीं है, वो लाइब्रेरी गया है, या कोई ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हो आप। जो बात होती है वो बताते हैं, एक्सक्यूज़ ही नहीं देते जस्ट। तो इसमें प्रश्न पूछती है ना टीचर, कौन 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 शब्द क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अभी आपकी मम्मा पूछती है आज आपके कौन कौन से फ्रेंड आए थे स्कूल में, या आप पार्टी के लिए कौन कौन से फ्रेंड्स को बुला रहे हो। ओके, आई थिंक आप बेटर समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम है। ऐसा ये क्वेश्चन अभी थोड़ी पहले लेकर आई थी,
उसमें और इसमें सिर्फ अपने शब्द का डिफरेंस है। अपने आप, सोचिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम है। देखिए, पुरुषवाचक है क्या, निजवाचक, संबंधवाचक, ये पुरुषवाचक 2 बार आ गया, तो इसका मतलब 2 बार आ गया, तो ये तो दोनों वाले एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये बोल रहा है निजवाचक, संबंधवाचक। अब आपके पास 50% बचता है कि निजवाचक है या संबंधवाचक है। तो सोचिए डियर, ये कोई रिलेशन बता रहा है? नहीं बता रहा, ये निजवाचक। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बचता है। देखिए डियर, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ खुद की, अपने आप की बात हो रही हो, मतलब जो अपना हो, किसी और का नहीं हो। बताया था मैंने वीडियो के अंदर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपकी लाइफ से भी चीज़ों को कनेक्ट किया था। अपने आप, जहाँ अपने आप का भाव होता है, मैं, खुद, स्वयं, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ खुद की बात करते हैं और वहाँ हमारा निजवाचक सर्वनाम आता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ खा लेते तो अच्छा रहता में सर्वनाम है। अभी कुछ खाने के लिए बोल रही है, मम्मा बोल रही हो सकती है, आंटी बोल रही हो, दादी बोल रही हो, बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ खा लेते तो अच्छा होता। अभी आपको जल्दी है, जल्दी से कि हाँ सो क्रिकेट मैच खेलना है या हॉकी खेलनी है, वट एवर यू लाइक, तो आपको ये है कि जल्दी से जाना है, बिल्कुल फटाफट अपना काम करना है। तो आपकी मम्मा कह रही कुछ खा लेते, कुछ कुछ शब्द, बात यहाँ सारी इस कुछ शब्द के ऊपर है। तो कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या संज्ञा होगा? तो माय डियर, संज्ञा नहीं होगा, संज्ञा एलिमिनेट होता है। पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो ये भी एलिमिनेट होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ कुछ शब्द में निश्चित नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। तो हमारा बचता है थर्ड ऑप्शन, राइट आंसर। देखिए, जैसे कुछ, कुछ से कोई, सभी, ये सब शब्द अनिश्चित को दिखाते हैं, मतलब निश्चित नहीं है, कहने वाला निश्चित नहीं है, कोई प्लेस निश्चित नहीं है, कुछ भी मतलब उसमें फिक्स ना पता चले, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मेरा घर चौराहे पर है, वाक्य में सर्वनाम पद है। वाक्य में सर्वनाम पद ढूंढिए। पहला ऑप्शन कहता है मेरा, सेकंड ऑप्शन कहता है घर, तीसरा ऑप्शन कहता है पर, चौथा ऑप्शन कहता है सभी। तो मैं आपकी छोटी सी हेल्प करती हूँ, सभी को कट कर दो, क्योंकि मेरा अलग है, घर अलग है, पर अलग है। अब हम सेकंड ऑप्शन घर पर चलते हैं। देखिए माय डियर, घर, घर हमारी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मेरा या पर। तो सर्वनाम में मेरा, तेरा, उसका, उनका, सबका, ये सब शब्द आते हैं, पर ये सब शब्द नहीं आते, तो ये थर्ड वाला एलिमिनेट होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम हमने पढ़े थे उनके भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के बारे में पूछ रहा है। पहला, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सभी होंगे। सभी तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि भेद की बात पूछ रहा है, तो फिक्स होते हैं वो तो अभी आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो सोचिए कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? ऑप्शन भी यही है, सीक्वेंस भी यही है तीनों ऑप्शंस में, ये वाली सीक्वेंस भी और ये वाली नहीं, ये गड़बड़ है, थोड़ा सा सीक्वेंस चल रही है। सोचिए, कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इनकी बात कर रही हूँ, इनकी नहीं। 2, 3, 4,
2 नहीं होगा और हमारा 4 भी नहीं होगा, हमारे 3 होते हैं। जिन बच्चों को आता था उन्होंने याद भी कर लिया होगा। सबसे पहला आता है जो हमारा, वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो थर्ड वाला है अन्य पुरुष। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेरा मकान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वाक्य में सर्वनाम है। मेरा मकान मतलब घर की बात हो रही है, मकान घर जहाँ हम रहते हैं, समझते होंगे आप। मेरा मकान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वाक्य में सर्वनाम है। फर्स्ट ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए माय डियर, संबंध पहला ऑप्शन बता रहा है संबंधवाचक, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है, एलिमिनेट। सेकंड है पुरुषवाचक, किसी पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, ये भी एलिमिनेट। थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस में से आप चूज कर लीजिए अपना आंसर। फिक्स है, फिक्स 2 किलोमीटर फिक्स है, ये नहीं कुछ किलोमीटर, ठीक है, कुछ किलोमीटर नहीं आया है, 2 किलोमीटर आया है। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक, सोचिए। कोई आता ये है कि कई किलोमीटर दूर है, कुछ किलोमीटर दूर है, तो ये अनिश्चयवाचक होता, लेकिन अभी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम है। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आप एलिमिनेट कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जिसे आप एलिमिनेट करें बड़ा सोच कर, एक आपके पास रीजन होना चाहिए कि हाँ हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है किसी को भी एलिमिनेट करने से पहले। अगर आप इस मेथड को अच्छे से फॉलो करते हैं, करना सीख जाते हैं, अभी एग्जाम में टाइम है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली अपना कर सकेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।